अति पिछड़ा अधिकार महारैली की तैयारी को लेकर आज देव के मधुबन लॉन्च में अति पिछड़ा समाज की एक बैठक पूर्व प्रमुख सुरेंद्र चौरसिया की अध्यक्षता में की गई, जिसका संचालन शिक्षाविद प्रमोद चंदेल ने किया। इस बैठक में देव प्रखंड के अति पिछड़ा समाज के प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए। इस दौरान वक्ताओं ने अति पिछड़ा समाज को एकजुट होने के लिए आह्वान किया और रैली में देव प्रखंड से 5000 लोगों के शामिल होने की बात कही। कुटुंबा प्रमुख और तैयारी समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया है कि समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए यह रैली काफी महत्वपूर्ण है और इस रैली के माध्यम से अति पिछड़ा समाज ताकत इस बार औरंगाबाद में दिखेगी। सर्वसम्मति से आगामी 23 अगस्त 2025 को होने वाले औरंगाबाद के गांधी मैदान में अति पिछड़ा अधिकार महारैली को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान वार्ड पार्षद सूरज चंद्रवंशी चौरसिया, किशुन प्रजापति, राजदेव पाल, कमलेश ठाकुर, इकबाल अहमद, कपीश्वर सिंह चंद्रवंशी, शेखर सिंह चंद्रवंशी, मंजय शर्मा, शिवम कुमार के साथ ही सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मंच के बैनर तले औरंगाबाद में 4 मीटिंग हो चुके हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए औरंगाबाद के गांधी मैदान में 23 अगस्त को महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सिंह मौजूद हैं और रैली की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे, आइए इन्हीं से मैं सुनता हूँ। जी, अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले हम लोग ज़िले में कई बार बैठक कर चुके हैं और बैठक करने का मुख्य पर्पज़ ये है कि अब तक कि आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद की धरती पर अति पिछड़ा समाज जो कि सभी विधानसभा में 38 से 40% की आबादी है और वो 38 से 40% की आबादी होने के बावजूद किसी भी चुनाव में मुख्य भूमिका में होते हैं, निर्णायक भूमिका में होते हैं और अति पिछड़ा की वोट की बदौलत ही अब तक के सारे पार्टियां जो सत्ता में काबिज हुई है। लगातार 20 साल से जो नीतीश सरकार जो बने हुए हैं, नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, तो ये अति पिछड़ा का देन है कि वो 20 साल से राज कर रहे हैं। उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव जी को भी अति पिछड़ा ने साथ दिया, जो कि उन्होंने भी 15 साल राज किया। लेकिन औरंगाबाद जिला में आप देखे होंगे कि अति पिछड़ा के वर्तमान विधायक का छोड़ दीजिए, पूर्व विधायक तक के नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगा कि सिर्फ सभी राजनीतिक पार्टियाँ हम लोगों से वोट तो लेना जानती है, लेकिन हम लोगों को उसके बदला राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रही है और ठगने का कार्य कर रही है। इसलिए हम सभी लोग इस बार बैठ कर के निर्णय लिए कि हम लोग या तो इस बार हमको राजनीतिक हिस्सेदारी मिले और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग भी इस बार किसी भी दल के साथ नहीं जाएंगे और हम लोग जैसे कि स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। उसी को लेकर के 23 अगस्त को औरंगाबाद के गांधी मैदान में अति पिछड़ा अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है और अति पिछड़ा अधिकार महारैली का आयोजन के तहत पूरे औरंगाबाद जिले के समुचित जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वो आपको रोड पर आने का कार्य करेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। और इस बार साफ साफ हम लोगों का कहना है कि अगर इस बार आप अति पिछड़ा का इग्नोर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको महंगा पड़ेगा। ये सभी दलों को समझने की दरकार है। इस रैली में कितने लोगों की पहुंचने का संख्या है? देखिए, हम लोगों का इस रैली में लगभग 50,000 लोगों का पहुंचने का टारगेट रखा गया है और उसके लिए हम लोग लगातार सभी प्रखंड में जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हमारा देव प्रखंड में भी जो है कि बैठक रखा गया है और आप देखेंगे निश्चित तौर पर आप उतना उम्मीद नहीं किए होंगे जितना लोग पहुँचेंगे, उतने लोग यहाँ पर इस बार पहुँचेंगे। आखिर विधानसभा चुनाव के वक्त ही सभी वर्ग के लोग अपना अधिकार लेने के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए समय होता है और अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की उम्मीद करते हैं तो यही समय है जो कि राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकता है या लिया जा सकता है। बाकी तो हम लोग अभी वोट दे देते हैं, इसके बाद 5 साल तो हम लोग अपंगा हो जाते हैं, किसी को कुछ न कह सकते हैं और न वो हमारे लिए करते हैं। तो ये सिर्फ अति पिछड़ा के लिए नहीं, आप देख रहे हैं कि इसे सभी समुदाय, सभी कास्ट अपने अपने समीकरण साधने में लगे हैं, लेकिन अति पिछड़ा का बात कोई नहीं करता है। आज जितने भी विधायक आपका जीते हैं या जिले में जितने अब तक के विधायक बने हैं, उनसे आप जाकर के ईमानदारी से पूछिए कि अति पिछड़ा का आप वोट लिए हैं और बगैर अति पिछड़ा के लिए वोट बन गए हैं क्या? लेकिन आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, अति पिछड़ा का ही साथ रहा था कि हम चुनाव जीते थे। इसके बावजूद भी अति पिछड़ा को आखिर ठीक है, अभी वर्तमान में आप छोड़ दीजिए, पूर्व में भी क्यों नहीं एक भी विधायक यहाँ पर पैदा हुए,
क्यों नहीं जैसे कि आप जगह दिए। तो अति पिछड़ा को सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके अब तक के राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों को एक ही मांग है, हमें भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए और उसके तहत जो रैली है उसमें हम लोगों की 5 मुख्य मांगे हैं और उस मांग को लेकर के हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं और तब तक हम लोग की संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हम लोग को अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। 23 अगस्त की रैली को लेकर सरकार के प्रति क्या संदेश देना चाहिए? सरकार के लिए मेरा मांग तो सरकार से ही है, क्योंकि हम लोग सरकार को लगातार वोट देकर प्रतिनिधिता समाज के हिसाब से सरकार में बैठाए हुए हैं और त्रिस्तरीय पंचायती राज में तो आरक्षण दिए, लेकिन फिर भी हमारे जनसंख्या के अनुपात में नहीं दिए। तो एक तो मेरा मांग है कि जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण दीजिए। जो विधानसभा MP का जो चुनाव है उसमें भी हमें जो है आरक्षण दिया जाए, केंद्रीय लेवल पर अति पिछड़ा आयोग गठन किया जाए और साथ में निजी या सरकारी में भी जैसे कि हम लोगों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं अति पिछड़ा समुदाय के जो लोग हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं और काफ़ी कमज़ोर हैं और वो अगर उनको नहीं जगह दिया जाएगा तो उनको जैसे कि सामाजिक न्याय उनके साथ नहीं हो सकता है। सामाजिक न्याय की जो बात करने वाले लोग हैं और सामाजिक न्याय के लिए अति पिछड़ा को ऊपर उठाना जरूरी है और उसके लिए जब तक के ये सब सेक्टरों में आरक्षण नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, कुटुंबा प्रखंड प्रमुख और पूर्व प्रत्याशी नवीनगर विधानसभा।